Good morning, students. I am Chanchal Singh and we are going to study क्लास 12th केमिस्ट्री। पिछली वीडियो हम लोग डिस्कस किया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड उसका हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, ठीक है। और आज हमारा नया टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपका है थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ये थर्ड है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। और ये जो है मैक्सिमम सिमिलर है आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था वैसे यहाँ भी चीज़ें रहेंगी लगभग, और इस पर न्यूमेरिकल भी उस तरह से ही पूछे जाते हैं और फार्मूले भी लगभग सेम ही रहेंगे, बस कुछ यूनिट्स चेंज रहेगी, ठीक है ना, कुछ सिंबल्स। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कब ये कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट है ये, ठीक है ना, या किस तरह से डिफाइन करेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट को। तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना है तो आप ये कह सकते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सबस्टेंस इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सबस्टेंस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म किसी भी सबस्टेंस के इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो जैसे इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of liquid state the vapor pressure of liquid state, ठीक है ना, becomes equal to the vapor pressure of solid state। ये स्टैंडर्ड है डेफिनेशन। स्टेट becomes equal to vapor pressure of सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझते हैं, ग्राफ समझते हैं। ग्राफ जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो ये आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया वेपर प्रेशर, ठीक। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। हम लोगों ने इसमें देखा था कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन का जो होता है वो लेस होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उससे ये कम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलते हैं। अब उस तरह से यहाँ पर भी होगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर आप आपका प्योर सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का अगर हम देखें टेम्परेचर अकॉर्डिंग तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और सॉल्यूशन का क्या होगा, अगर जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होता है, इससे कम हो जाता है। तो वो अगर सपोज करें कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, ये आपका जो है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। और यहाँ पे क्या है, हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर हैं तो ये कह रहे हैं हम कि लिक्विड स्टेट का है, लिक्विड स्टेट के लिए, ठीक है ना। और ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे हम कूल करते जाते हैं इसको, जैसे हम इस लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो सपोज करिए अगर हम यहाँ से वेपर प्रेशर यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं इसको, तो ये क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है ये ठीक है ना, तो ये हमें मिल रहा है। एक ऐसा इक्विलिब्रियम है कि इसके बाद लिक्विड स्टेट है, इसके बाद क्या होगा, वो सॉल्यूशन में चला जाएगा।
तो ये इक्विलिब्रियम है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब अगर और कूल करेंगे आप तो क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, सॉल्यूशन का है आपका। तो अगर हम इसको और आगे और कूल करते जाते हैं तो ये इस तरह से कुछ मिलता है हमारा ग्राफ, ये इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ मिलता है। ठीक है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये किसका है, सॉलिड सॉल्वेंट का है। ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट का है। क्या किया हमने, ये था आपका प्योर का ऐसे था और सॉल्यूशन कैसे था, हमने क्या किया, इसको कूल करना स्टार्ट किया। तो जब कूल करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा आपको एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ रहा है जहाँ पर कि लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट जो है इक्वल हो जा रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम है। तो अब यहाँ से अगर हम टेम्परेचर देखते हैं, जिस टेम्परेचर पे आपका ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट का इक्विलिब्रियम मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्योर फ्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ प्योर फ्रीजिंग सॉलिड। ठीक है, तो इसको T0 एफ से दिखाते हैं। ठीक है, इसको दिखाते हैं T0 एफ से। ठीक, अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये कहाँ मिलता है, इसको भी कूल करते हैं क्योंकि इसका भी अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा तो ये भी कूल होगा धीरे धीरे वेपराइज होते होते। ठीक है, तो ये यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें टेम्परेचर, ये आपका वेपर प्रेशर टेम्परेचर, तो ये जो मिल रहा है आपका ये टेम्परेचर, ये किसका है आपका, ये तो प्योर का था। ठीक है ना, ये किसका है आपका, सॉल्यूशन का है। ये तो आपका प्योर का था और ये किसका है, सॉल्यूशन का था। इसको हम लोग दिखाते हैं TF से। अब इसके बीच में जो चेंज है जो यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग डेल्टा TF से कह सकते हैं। ठीक है, तो समझना ये है कि लिक्विड स्टेट का जो आपका एक तरह से मान लीजिए वेपर प्रेशर हम लोग दिखाते थे एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट में, तो प्योर का इस तरह से था और सॉल्यूशन का इस तरह से। ठीक है ना, अगर इसका पहले देखते तो क्या था, इसका टेम्परेचर कम था। ठीक है ना, ये कम पे और ये ज़्यादा था। ठीक, तो अब हमने क्या किया, इसको कूल करना स्टार्ट किया और जैसे ही हमने कूल करना स्टार्ट किया एक ऐसा हमको पॉइंट मिल गया जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्वल हो गए। ठीक है ना, तो उसको हमने कहा ये T0 एफ है। ठीक है ना, T0 एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ पे जब हम आगे इसको सॉल्यूशन वाले को हमने पीछे किया, इसको और कूल किया, तो और ये सॉलिड वाला इस तरह से आपका फ्रीज होता चला आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, तो फ्रीज कब होगा कि यहाँ पे दोनों मिलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब डेल्टा TF क्या होगा, देखिए डेल्टा TF जो आपका होगा ये होगा T0 एफ माइनस TF, ये आपका मिल गया। ठीक है ना, ये आपका मिल गया। अब यहाँ पे जो भी है कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, जो डेल्टा TF है उसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है ना, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर, जो हमने बताया था आपको। ठीक है, ऑन कूलिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेज अलोंग द कर्व दिस दैट। ये आपका कुछ स्टेटमेंट बुक्स में लिखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको बस ये समझना है कि किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या किया, अब क्या कहते हैं कि मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ मोल्स पे क्या डिपेंड करता है, आपका डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये मोलैलिटी। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू K आपका M, सॉरी KTF KF M स्मॉल में मोलैलिटी है। तो अब यहाँ पे एक और एक कांस्टेंट आ गया। अब इस KF को क्या कहते हैं, KF क्या है आपका, इसको हम लोग कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर इसको हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, एंड इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान देनी बात है,
यहाँ पे जो आपका ये डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन आपका जो KF है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, वो आपका डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट पे। इसको एक और नाम देते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी एक दूसरा इसका नाम है, ठीक। तो ये हमें मिल गया। अब हमको पता होगा कि ये आपका एक आपका ये यहाँ से फार्मूला बन गया, ये इस तरह से। एक तो आपका ये था कि चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरह ये मिल गया आपका, और ये मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये टेम्परेचर है लिक्विड का, प्योर लिक्विड का, ये किस ग्रेटर देन किसके है, इसके। तो फ्रीजिंग पॉइंट आप कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इसका कम है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक। अब ठीक है, आगे देखते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर लेट कर लें, लेट 1 मोलर, अगर लेट 1 मोलर कर लेंगे तो डेल्टा जो आपका TF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, KF के, ठीक है। अगर इसको लेट कर लें 1 मोलर यूनिटी मोलर, ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब इसको क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन in freezing point when the molality of the solution is unity, when the molality of the solution is unity। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी यूनिटी हो तो क्या करता है, ये आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होता है, डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ठीक है ना। ये आपका KF कब जो होगा, जब आपकी जो सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी वो यूनिटी होगी, इसमें ये 1 मोलर होगा, M इज इक्वल टू ऐसे, स्मॉल m इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब यूनिट देख लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक। इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी जैसे उसका होता था आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, किलो केल्विन kg मोल इनवर्स, ये आपको याद रखना है। इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनके आपके KF दिए होते हैं, और मैक्सिमम टाइप KF आपका दिया ही होता है। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। अब अगर KF नहीं दिया है तो कैलकुलेशन KF कैसे करेंगे, इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। अगर KF गिवन है तो ठीक है, अगर KF गिवन नहीं है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। कैलकुलेशन डिप्रेशन कांस्टेंट क्या करेंगे, ये होता है आपका KF इज इक्वल टू RT0 का स्क्वायर अपॉन 1000। ये क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन है आपका, ठीक है ना, ये हीट ऑफ फ्यूजन है, या फिर M1 या M लिख सकते हैं आप इसको, RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा फ्यूजन H, ठीक है ना, जैसा कि हमने उसमें बताया था आपको। अब इसमें ये आपको LF है, ये इक्वल टू होता है डेल्टा FH अपॉन M1 के होता है, ठीक है ना। ये भी होता है कॉन्स्टेंट को याद रख लीजिए ब्रैकेट में, ऐसा होता है कुछ, ठीक है, इसलिए आपका हो रहा है ये LF। अब यहाँ पे ये क्या है,
ये टी नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट मीन्स प्योर सॉल्वेंट का है ये, ठीक है ना। डेल्टा एफ यू एस एच क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट। ये क्या है आपका? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्यूज 1 kg, ठीक है ना, पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट। एक मोल को जितना फ्यूज करने के लिए चाहिए उस एनर्जी, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। आर जैसे पिछले वाले हम लोगों ने देखा था तो आर वैसे ही यूज करेंगे हम। आर आपका यहाँ पर भी गैस कांस्टेंट है और इसकी भी वैल्यू वैसे ही होगी जैसे हमने कहा था कि अगर ये आपका हीट ऑफ फ्यूज़न जूल में होता है तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रखेंगे। अगर वो कैलोरी में होता है तो हम उसको 2 कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स करेंगे, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में होगा वैसे हम लोग देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक होता है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड, तो वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप पिछले वाले में कहते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी वैसे ही है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फार्मूला भी याद रख लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाता है? m2। m1 किसका था? सॉल्वेंट का था। m2 किसका है? सॉल्यूट का है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई के एफ, वही आपका जो है मोलरिटी डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। एंड W2 सॉल्यूट का है आपका मास, और डेल्टा TF, ठीक है ना। डिप्रेशन कांस्टेंट आपका जो डिफाइंड एज द डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाई W1, ठीक है ना। सॉल्वेंट का आपका ओवर वेट होता है, जो मास जो भी होगा। तो ये आपका एक फार्मूला ये बन गया। अगर आपको सॉल्यूट का मास पूछता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे कई तरीके हैं, वहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वाला जो होता है फार्मूला, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 1436.3 कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। सॉल्व कर सकते, फार्मूला लगा दीजिए, डायरेक्टली फार्मूला लगाइए आप। के एफ इज इक्वल टू M1 RT नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा FUS H, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। गैस कांस्टेंट आपका कैलोरी वाला है तो हम क्या रखेंगे, उसको 2 कैलोरी रखेंगे, ठीक है ना। गैस कांस्टेंट किस में दिया हुआ है? कैलोरी में दिया हुआ है, तो कैलोरी में रखेंगे उसको भी हम, ठीक है। देखिए तो वाटर का आपका जो होता है वो 18 हो जाता है ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 कैलोरी, ये कहा था मैंने, रखिएगा आप इसकी यूनिट के साथ। और इसके बाद जो आपका है टेम्परेचर 273 का होल स्क्वायर, अब नीचे 1000 ग्राम kg इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ये दिया है 41436.3 कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको 187 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है, आपको ये आंसर मिलेगा।
ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन। ग्लाइकॉल C2H6O2 इसका फार्मूला होता है। इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन calculate the freezing point depression एंड दूसरा एक और फाइंड करना है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू द मोलैलिटी। हमने कहा था आपको मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, था ना, डेल्टा टी एफ जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी की। ठीक है ना, तो देयरफॉर हमको क्या करना पड़ेगा, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपन मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, इसका मोल्स निकाल लेंगे, उसका मोलैलिटी क्या हो जाएगी, तो मोलैलिटी आपकी हो जाएगी मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है ना, अब उसके नीचे मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका, उसके पहले हमें निकालना होगा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल का। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 को निकाल लेते हैं। क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है, 45 ग्राम दिया हुआ है, और इसका निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर मास, तो आ जाएगा आपका 62 ग्राम। ठीक है ना, मोल यूनिवर्स 60 ग्राम में आ जाएगा। अब यहाँ से करेंगे इसको, तो 50 × 3 इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे हम, तो आपका आ जाएगा लगभग 0.73 मोल। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। आप इसको, इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, मास ऑफ वाटर इन केजी, तो वो तो आ जाएगा आपका, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो मोलैलिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके 0.73 मोल, और ये आपका कितना है, वाटर कितना दिया हुआ है 300, सॉरी ये आपका वाटर है 600 ग्राम, तो 600 ग्राम है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो केजी में यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1.2 मोल केजी इनवर्स ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 1.2 मोल केजी इनवर्स। अब हेंस मोलैलिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, तो देयर आर फॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 1.86 केल्विन केजी
मोल इनवर्स मल्टीप्लाई बाई 1.2 मोल केजी इनवर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.2 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन निकालना है आपको। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 273.15 ये केल्विन में माइनस 2.2 के, तो आपका हो जाएगा 270.95 केल्विन। ठीक है ना, तो इतना जो है ये कम हुआ है। 273 1.15 से फिर 273 भी इसको रख सकते हैं, तो 273 केल्विन जो होता है उससे आपका इतना कम हुआ है, 270 हो गया है। तो 3 केल्विन के लगभग आपका 2.53 केल्विन के अप्रॉक्स ये कम हो गया है। ठीक है, तो यही है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह से ही हम सॉल्व करेंगे। तो आप एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और भी किसी साइड्स बुक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कुछ और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolve in 50 gram of benzene, dissolve in 50 gram of benzene, lower the freezing point of benzene by, lower the freezing point of benzene by 0.40 केल्विन, 0.40 केल्विन। इतना इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट करता है। ठीक है, लोअर कर देता है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट of benzene is 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स, जो भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है। ठीक है ना, तो M2 का फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्टली। M2 इज इक्वल टू क्या दिया था मैंने, M2 इज इक्वल टू दिया था आपका just one second, I am telling you 1000 kf W2 अपॉन आपका हो जाएगा डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाई W। ठीक है, अब इसी फार्मूला आपको फिलअप करना है। ठीक है ना, तो कितना हो जाए आपका 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना हो जाएगा
5.12 केल्विन मल्टीप्लाई बाई 100 ग्राम अपॉन डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है आपका 0.40 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है ना, ये सॉल्वेंट का है आपका। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 256 ग्राम मोल इनवर्स प्रॉक्सी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। तो आपका जो भी होगा ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो इक्वल हो जाएगा इसका 256 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, थैंक यू।